बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम परसेंटेज को रेशियो और रेशियो को परसेंटेज बहुत कन्फ्यूजन है, क्या किया जाए। तो मैंने उनको सिंपली बोला कि अगर आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड करिए, और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये आपका रेशियो दिया हुआ है जो कि है 3:4। अब इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 3/4 इसको लिखेंगे एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो ये कैंसिल आउट होके होगा 25 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आएगा 75%। अभी आपको यही रेशियो को, सॉरी ये परसेंटेज को अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 75% है तो 75/100 आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब रेशियो को परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज को रेशियो में तो 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 3 जा और 25 4 जा, तो रिजल्ट आएगा 3:4। तो जब भी आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर ही चुके हैं तो आगे सीखते हैं कि भाई ये सब क्यों बना। तो इस चीज़ को बनाया गया आपको किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। रेशियो मीन्स व्हाट, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है रेशियो। तो किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए बनाया गया रेशियो, और इसी से बना हमारा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये चैप्टर जो है क्लास 8th में 8th चैप्टर है। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम बड़े डिटेल में समझते हैं। सो चैप्टर हमारा क्लास 8 में है, ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8 में। तो चलिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 72% जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि एक जो है क्लास 8th का बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा। तो हमने यहाँ लिखा हुआ 72% ऑफ कितना, 72% ऑफ 25। तो 72% ऑफ 75 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा होगा 72। अभी परसेंट मीन्स व्हाट, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25। अब हम ये 25 4 से कैंसिल आउट होगा, और ये कितने जा 18 वाले। तो इतने बच्चे जो हैं हमारे जो हैं आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा है ना। अब हमको लेकिन फाइंड करना जो है विच आर नॉट इंटरेस्टेड। तो टोटल कितना है, टोटल है हमारा 25। तो जो नॉट इंटरेस्टेड होंगे, नॉट इंटरेस्टेड वो हो जाएंगे 25 माइनस इंटरेस्टेड जो कि हमारे 18। तो 25 माइनस 18 हो जाएगा हमारा 7। तो ये जो मेथड है क्लास 8 के हिसाब से है कि आपको क्या करना है, 72% आप निकालेंगे 25 का जो कि हमारा 18 आया, इससे हम टोटल से माइनस कर देंगे जो कि हमारा 7। तो हमारा मिल जाएगा नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स के बच्चे। अभी जो है क्लास, अब ये एसएससी एस्पिरेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एसएससी एस्पिरेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली। तो टोटल हमारा जो टोटल होता है, टोटल वो लेते हैं हम 100%। तो 72 जो है वो नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स है, तो टोटल हमारा 100। जो नॉट इंटरेस्टेड होंगे वो क्या होगा, 72 इससे माइनस होगा तो आएगा हमारा 28%। तो ये 20 तो हो जाएगा हमारा 28%। तो जो हमारे टोटल हैं वो है कितना, वो है हमारा 100। तो 25 अपॉन में होगा 100 इंटू होगा हमारा 28। तो 25 से कैंसिल होगा 4 और यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 7। तो देखिए एक लाइन में आंसर आ गया आपका। तो आपको एसएससी एस्पिरेंट्स को क्या करना है, आपको 100 से जो दिया हो गया है परसेंटेज उसको माइनस करना है। तो हमारा आया 28%। अब इस 28% को क्या करेंगे आप, 25/100 इंटू 28 कर देंगे, क्योंकि हमको 28% बच्चों का निकालना है। तो आपको मिल जाएगा 7 कैंसिल आउट होके। तो ये बच्चे हैं वो है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो चलिए अभी हमने क्लास 8th का तो सीख लिया। अब चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं एसएससी के लिए कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो सेम ही लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी के लिए मैं जो हूँ इस बुक को प्रेफर करती हूँ मैं। ये पिनाकल की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। फर्स्टली तो मैंने किरण से स्टार्ट किया था, दैन उसके बाद मैंने ये पिनाकल की बुक ली। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप भी अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो आप शुरुआत के लिए तो किरण से करेंगे, वो बुक भी मैं आपको दिखाऊंगी।
तो उसके बाद फिर आप ये पिनाकल की बुक ले सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो हैं इस बुक में दिए गए हैं। तो चलिए एक एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे एसएससी में कैसा बुक क्वेश्चन रहता है हमारे एसएससी में, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 135 पिनाकल में, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितने हैं, 45% क्या है, बॉयज़ हैं। एंड आगे है ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 33, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ हमेशा टोटल हमारे कितना होता है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या है दिया गया है कि 45% क्या है, 45% बॉयज़ हैं, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है। और टोटल जो है और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, गर्ल्स हैं हमारी 33। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ का है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिया हुआ, नंबर ऑफ़ बॉयज़ है हमारे 45%, और नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है ये परसेंटेज में, और नंबर ऑफ गर्ल्स दी है 33। आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि टोटल जो परसेंटेज होता है वो हमारा हमेशा होता है 100। अगर 45% बॉयज़ हैं तो हमारी गर्ल्स क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 55%। अभी क्या करना है, तो जैसे ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारे 8th क्लास में तो आएगा नहीं, ये सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो ये जो 55% है, 55 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, 55% हमारी गर्ल्स हैं। तो ये 55% गर्ल्स विल बी इक्वल्स टू दिस 33, ये नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर होंगी। तो 1% ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 33/55। तो अब हमको फाइंड करना है क्या है, हमको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 45, इस 1 में अगर 45 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 45%। तो ये कैंसिल आउट होकर 3 और यहाँ पे आएगा 5, तो 3/5 इंटू यहाँ भी होगा 45। ये हमको पता है इक्वल्स टू का ये रूल होता है, अगर इधर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैंसिल आउट होकर 9 आएगा यहाँ पे, और 9 3 होगा 27। तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास है वो है हमारे 27। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तो इस 45 की जगह आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 3/5 इंटू आप करते हैं क्या 100 करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया 20, और 20 इंटू 3 हो जाएगा आपका 60। तो ये हो जाएगा हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स हमारी 33 हैं और बॉयज़ हमारे कितने हैं 27। तो चलिए अब हम करते हैं क्लास 8 का आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो ओके, तो क्लास 8 से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए अब सेकेंड एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी जो बेस्ड है वो है हमारे प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड। तो इसको समझने के लिए, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सीखना होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है SP माइनस CP, और लॉस इज इक्वल्स टू होता है CP माइनस SP। अब आप बोलेंगे मैम ये CP और ये SP सब क्या है। तो देखिए SP मीन्स व्हाट, SP मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस, और CP मीन्स व्हाट, अब CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इन द सेंस जिस प्राइस में आपको जो शॉपकीपर है सामान देता है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जिस प्राइस में वो शॉपकीपर सामान को लेके आता है। फॉर एग्जांपल मैं 5 रुपये में एक जगह से एक पेन लेकर के आई, मान लो ये पेन जो है 5 रुपये में लेकर के आई, और इस पेन को मैं किसी अदर इंसान को 10 रुपये में बेच रही हूँ। तो 5 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया और 10 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग 10 रुपये से अगर 5 रुपये माइनस कर दूँगी तो जो 5 रुपीज़ मेरे को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को अगर मैं ऊपर रखूँ और इसको मैं CP से डिवाइड कर दूँ और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब लॉस कब होगा, जब मैं ज़्यादा में ले करके आऊँ और कम में बेचूँ, तब मुझे क्या होगा, नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 रुपये का सामान लेकर के आऊँ और उसको 3 रुपये में बेचूँ तो मुझे घाटा क्या होगा, मुझे घाटा हुआ 2 रुपये का। तो अभी इस लॉस को मैं CP से अगेन डिवाइड करूँ और 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा लॉस परसेंटेज। तो ये है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, लॉस परसेंटेज। अब हम जानते हैं कि भाई ये MRP क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इस डिस्काउंट के नाम पे तो हर लड़की मतलब मैम डिस्काउंट डिस्काउंट ना, तो डिस्काउंट होता है क्या, चलिए सीखते हैं, पता करते हैं। तो देखिए अगर MRP होता है हमारा मैक्सिमम परचेज प्राइस। ये हमारा लिखा रहता है ना, अगर आप कोई भी सामान देखेंगे, मैगी हो गई या किसी भी कपड़े हो गए, कुछ भी उसमें देखेंगे MRP लिखा रहता है। ओके, सो MRP से अगर मैं SP माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा डिस्काउंट,
और डिस्काउंट को मैं MRP से डिवाइड कर दूँ और 100 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा CP से डिवाइड होगा, और जब हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तब MRP से। जो पहली वाली प्राइस होती है ना, कॉस्ट प्राइस भी क्या होती है, पहली प्राइस होती है, और MRP भी क्या होती है, MRP पहली वाली प्राइस होती है, और ये बिकने वाली प्राइस हमेशा SP होती है। तो जो पहली वाली प्राइस होता है वो हमेशा होता है नीचे, और हमेशा जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा परसेंटेज में। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2 का है, थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%. अब द अमाउंट ही पेज इज 1600. फाइंड दी मार्क प्राइस। तो कोई अरुण है, उसने एक क्या लिया, स्केट्स लिया। वो जो स्केट होता है ना अपन, जैसे इधर से उधर ऐसे गोल गोल घूमने वाली, वो स्केट जो है उसने लिया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितना है, 20%, काफ़ी कम है ना। तो 20% का डिस्काउंट दिया उसमें मिला उसे, और अब द अमाउंट ही पेज इज 1600। तो उसको जो डिस्काउंट था वो 20%, और जिसने अमाउंट पे किया मतलब ये क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है SP इज 1600 एंड द डिस्काउंट इज 20%। तो ये डिस्काउंट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो हमें फाइंड करना है कि भैया मार्क प्राइस क्या था, उस प्राइस में मार्क क्या था। उसको डिस्काउंट मिला 20% तो डिस्काउंट मिला, तो तो भाई क्या था मार्क प्राइस। तो स्टार्टिंग का, शुरुआत का प्राइस MRP क्या थी उसकी। तो देखिए, अभी को आपको बताया था मैंने कि जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है हमारा 100। तो हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन है SSC के लिए और 8th क्लास के, दोनों का प्रोसीजर सेम है। इसीलिए SSC वाले के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना ही 8th क्लास के लिए कोई बहुत डिटेल्ड वाली ट्रिक है। तो दोनों का जो है वो सेम है। अब क्या करना है, वो लेट करना है, लेट दी MRP इज इक्वल्स टू व्हाट, 100। MRP हो गया हमारा 100 और डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट है 20। तो SP क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 80। अभी देखिए जो 80 है, सॉरी वो डिग्री क्या हैबिट है, अभी थोड़ा डिग्री क्लास में बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरे स्कूल में, मैं डिग्री पढ़ाई तो डिग्री लगा दिया। तो हमारा जो हमको SP मिला, वो जो हमने खुद मान एज्यूम किया था वो एज्यूम्ड 80 है, और जो SP दिया हुआ है जो वो है 1600। तो हम क्या करेंगे, 1600 बाई 80 से डिवाइड करेंगे, और हमने जो एज्यूम किया था MRP इज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 24 जा और ये 25 जा। अब ये 4 जा 16, 9 5 ये हो जाएगा 20, और साथ में ये 2 0। तो MRP हो जाएगी हमारी 2000। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो MRP है जो कि है 100 करने के बाद इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जैसे ही डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका SP। तो ओरिजिनल SP ऊपर रखेंगे, जो डुप्लीकेट वाला जो हम मान के चल रहे हैं उसको हम रखेंगे नीचे, और उसमें जो हमको निकालना है MRP, तो MRP हमने जो माना है वो 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो हमने क्लास 8 का क्वेश्चन तो कर लिया। चलिए आप देखते हैं हम एक SSC एस्पिरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन। तो वैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि मेरी एक और बुक है, शुरुआत मैंने इस बुक से की थी, काफ़ी मोटी है आई नो। तो शुरुआत मैंने इस बुक से की थी, ये है किरण की बुक। आप इससे शुरुआत करके आप अगर उस पर पिनाकल पे जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें ना काफ़ी क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं एक्चुअली, कुछ 11,000 12,000 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक फैन इज ₹300 if the two successive discount of 15% and 10% are allowed, its selling price would be। तो जो लीस्ट प्राइस है उसमें दिया होगा, लीस्ट प्राइस मतलब होता है हमारा MRP होता है, ओके। तो सक्सेसिव, अब इसमें एक टर्म यूज़ हुआ सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। अभी 10 दिया, फिर उसके बाद फिर 20 और दे दिया। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो पहला डिस्काउंट आपका 15% है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो आपका 10% है। तो आपको फाइंड करना है कि भाई अगर MRP हमारा 300 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो देखिए MRP हमारा या फिर लीस्ट प्राइस में दिया दैट इज़ 300, और डिस्काउंट जो है हमारा, डिस्काउंट है हमारा 10% एंड 15%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है मतलब लगातार डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 + 15 25 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि है हमारा x + y - xy/100।
100। तो इस फॉर्मूला में हम इसे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 + 15 - 10 × 15/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आएगा आपका 25, माइनस होगा आपका, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 1.5, तो माइनस होकर क्या आएगा 23.5। तो ये हो गया मेरा कितना, ये मेरा जो हो गया, ये हो गया मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में मिलता है, हमेशा 100% का डिस्काउंट मिलता है। तो हम इसको 100 से माइनस करेंगे जो कि होगा 23.5 माइनस होगा, तो आपका कुछ आंसर आएगा कुछ 70, एक सेकेंड इधर पीछे से माइनस करते 5 और ये आएगा 6, हाँ तो 76.5 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जो हो गई, ये हो गई क्या आपकी, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ओके, सो 300 अपॉन जो हमारी MRP इज गिवन, दैट इज MRP 300 है, तो हमारी लिस्टेड प्राइस भी हमारी होती है 300। इसमें इंटू करेंगे 76.5, क्योंकि ये प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस है। तो ओरिजिनल प्राइस भी ऊपर, एज्यूम्ड प्राइस नीचे, इसमें जो हमको फाइंड करना है वो। तो 2 3 2 से 2 0 कैंसिल, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 और 1 कैरी, 18 और 1 19, अगेन 1 कैरी, 21 और 1 हो गया 22। तो ये कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया आपका 229.5 इज़ द सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप सक्सेसिव डिस्काउंट्स की जो फॉर्मूला है उससे आप निकालेंगे टोटल डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट हमारा आया था 23.5। अब टोटल जो हमारा MRP है वो हमेशा होता है 100 से आप इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस को, ये सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना था, तो ओरिजिनल प्राइस ऊपर रखा, डुप्लीकेट प्राइस नीचे रखा और फिर मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस में। ऐसे ही याद रखती हूँ कि ओरिजिनल प्राइस हमेशा ऊपर रहता है और डुप्लीकेट जो हम एज्यूम करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो हमको फाइंड करना रहता है। इसको कैंसिल आउट हो करके इसको मल्टीप्लाई करके आपका मिल गया। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड पूरा मतलब सारे क्वेश्चंस चाहिए कि सारे फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज का डिटेल्ड एकदम सॉल्यूशन चाहिए क्लास 8 के बच्चों के लिए, तो आप कमेंट डाउन में कमेंट करें तो मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी डिटेल्ड एक वीडियो बना दूँगी। थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, छठ का क्या कहते हैं, छठ का जो है माहौल चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी बातें थोड़ा सा बाहर से भी आवाज़ कैच हो रहा होगा, तो कोई ना, आगे से ऐसा मे भी ना ही हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के लिए एक आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।